वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से की डाटा बिल से छूट की मांग की है? क्वेश्चन क्या है? किसने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से की डाटा बिल से छूट की मांग की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से की डाटा बिल के से छूट की मांग की है। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार अधिनियम 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आयोग के द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? किसने ये कहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 30% आबादी या 40 करोड़ लोग, जिन्हें मिसिंग मिडल कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नीति आयोग। अब बात आती है नीति आयोग की। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। इसका पूर्व नाम क्या था? योजना आयोग। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डॉक्टर राजीव कुमार। अच्छा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, जब नीति आयोग का जो पुराना नाम है वो योजना आयोग है, तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोंटेक सिंह एलूवालिया। यह भी जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई का भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्या हो जाएगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। इसके साथ ही भारत महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं शुरू की हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं लॉन्च की हैं। ये प्रतियोगिता कुछ महीने तक यूनाइटी क्रिएटिविटी के रूप में चलेंगी और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन
5वें की अगर बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में फिनेटिक या वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए जल्द ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन फिर से सुने, किस राज्य सरकार ने राज्य में फिनटेक या वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए जल्द ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक सरकार। क्या हो जाएगा? कर्नाटक सरकार। CN अश्वत्थ नारायण के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने राज्य में फिनटेक या वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए जल्दी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की मदद से शहर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की भी योजना बनाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक सरकार। अब बात आती है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की जो कैपिटल है कहाँ है? बेंगलोर। कर्नाटक की जो CM कौन है? बसवराज बोम्मई। यहाँ की गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया कहाँ? कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है कहाँ? कर्नाटक में। अलमाटी बांध कृष्णराज सागर का बांध जो है कावेरी नदी पर है। हुबली में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना वायरस का पहला मरीज ठीक हुआ था कहाँ पर? कर्नाटक में। और अंशी नेशनल पार्क और बांदी राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भारत और इजराइल ने कार्य समूह की कौन सी बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं बैठक। कौन सी? 15वीं बैठक। भारत और इजराइल ने हाल ही में 15वीं कार्य समूह की बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है। उन्होंने एक सब वर्किंग ग्रुप बनाने का भी फैसला किया है। यह कार्य समूह दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय के बीच एक शीर्ष निकाय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वीं बैठक। अगली क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन पत्रकारों के खिलाफ, किसके खिलाफ? पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 नवंबर। कब? 2 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2 नवंबर को विश्व भर में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नवंबर। आगे है कि इनमें से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपना लास्ट अंतर्राष्ट्रीय मैच 31 अक्टूबर 2021 को नामीबिया के खिलाफ खेला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। अगला क्वेश्चन है कि इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को अगले वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को अगले वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। हाल ही में इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है। कब ये चला था? 30-31 अक्टूबर को चला था। इस सम्मेलन का आयोजन अगले वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में होगा। 2022 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। और 2023 में
2023 में कहाँ पर होगा? भारत में होगा। 2023 में भारत में होगा। और 2024 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में। कहाँ होगा? ब्राज़ील में। ये ध्यान से समझिएगा। 2022 में तो इंडोनेशिया में, 2023 में भारत और 2024 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में। इस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के दिल्ली की प्रगति मैदान में होगा। कहाँ पर होगा? प्रगति मैदान में, जिसके लिए प्रगति मैदान को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। हाल ही में भारत ने अपना पहला मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्रयान लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि इस मिशन का उद्देश्य समुद्र की गहराई में अनुसंधान करना है। इस मिशन को चेन्नई शहर में लॉन्च किया गया है। इस मिशन पर एक साथ 3 लोग 12 घंटे से या 12 से 96 घंटे तक समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में रिसर्च की गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। अब चेन्नई की बात आती है तो चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु की। कहाँ की है? तमिलनाडु की राजधानी है। और तमिलनाडु के CM कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य। तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना कहाँ चलाई जा रही है? तमिलनाडु में। और इस तमिलनाडु राज्य का नृत्य कौन है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में इतनी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कल के क्विज की। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन खुला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? हल्द्वानी। क्या था? हल्द्वानी। तो वैसे तो हमारे सभी साथियों ने लगभग इसका सही आंसर दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन आपका क्या है? इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन